अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इसकी नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इसके हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 के हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या है? इज़ ज़ीरो और रेशनल नंबर एक्सप्लेन। अगर ये जो ज़ीरो है ये रेशनल नंबर है, पहले वो पूछ रहे हैं कि है या नहीं है। अगर है या नहीं है तो उसको एक्सप्लेन करना है कि अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम इसकी सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका अब स्टेटमेंट हमने लिखनी है। कैसे? हमने सबसे पहले लिखना है यस, ये मतलब जो ज़ीरो है वो रेशनल नंबर है। हमने पहले ये लिख दिया है। अब हमने बताना है कि क्यों है। अब हमने इसकी मतलब उनको एक्सप्लेन करने के पॉइंट देना है। वो पॉइंट क्या है? इट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स। अब हम देखते हैं रियल नंबर की डेफिनेशन है क्या, कि उसकी जो फॉर्म होती है वो होती है पी बाई क्यू। मतलब जो नंबर है वो पी इसका हमने कहा ये रेशनल नंबर है, रियल नंबर नहीं। डिफिनेशन और रेशनल नंबर क्या होती है कि उसकी फॉर्म क्या होती है? दो नंबर है वो डिवाइड की फॉर्म में। अब अगर हम देखें तो ये ज़ीरो हम कहेंगे ये तो डिवाइड की फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर हम इसको 0/2 या 0/-9 या 0/3 मतलब इसको किसी नंबर से भी डिवाइड करें तो ये डिवाइड तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका आंसर क्या होगा? ज़ीरो। लेकिन हम फ़र्क क्या है कि हम इसको इस फॉर्म में लिख तो सकते हैं ना। मतलब एक नंबर वहाँ पी है, एक हम कोई भी लिख सकते हैं, इधर कोई नंबर भी आ सकता है 1 2 3, उसका आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। तो हम इस ज़ीरो को अगर हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसीलिए ये क्या है? रियल रेशनल नंबर है। क्योंकि डेफिनेशन ही रेशनल नंबर की यही है कि उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है। तो ये इसीलिए रेशनल नंबर है ज़ीरो। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें हम पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट में गिवन क्या है। इसकी स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 5 की? स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था इसी यूनिट नंबर 1 की किसी एक्सरसाइज में। उसमें हमने देखा था कि अगर 3 कंडीशन, अगर कोई 2 वेरिएबल हो या 3 हो, उन 2 या 3 जितने भी वेरिएबल गिवन हो जो बिलोंग करे रियल नंबर्स पे, लेकिन अगर उसकी 3 कंडीशन गिवन हो तो अगर हम 3 कंडीशन गिवन हमने क्या कहा था? उसको कहते हैं ट्राइकोटोमी। ट्राई का क्या मतलब है? 3। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में 3 कंडीशन गिवन हो तो हमने इसको कहा था ट्राइकोटोमी। तो हमें अब इसको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखते हैं फॉर ए बी, जब ये कोई 2 वेरिएबल हैं, कोई नंबर है, वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स में। ये अब क्या होता है? रियल नंबर। इसको हम कहते हैं रियल नंबर। ये बिलोंग करता है रियल नंबर्स में। इधर ये अब ये दो नंबर हैं, या तो वो इक्वल होंगे एक दूसरे के, मतलब ए इक्वल होगा बी के, या ये जो ए है वो ग्रेटर देन होगा बी के, या ए लेस देन होगा बी के। अब ये कितनी कंडीशन होगी? 1 2 और 3। मतलब ये जिस स्टेटमेंट में 3 कंडीशन होंगी तो हमने इसको क्या कहा था? ट्राइकोटोमी। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। कैसे? अगर ये हम कहते हैं 2 इक्वल है 2 के, ये एक कंडीशन होगी। फिर हम कहते हैं ये जो 2 है वो ग्रेटर देन है 1 से। फिर हम कहते हैं जो ये 1 है ये लेस देन है 2 से। मतलब ये 3 कंडीशन हो गई हैं। मतलब ये 2 नंबर हैं, उन 2 नंबर पे अगर 3 कंडीशन लग रही हैं तो उस हम स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? ट्राइकोटोमी। तो ये याद रखना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें अब ये क्वेश्चन हमने इसी यूनिट की एक्सरसाइज में किया हुआ 5 2 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। वहाँ पर 2 नंबर थे, हमने उसको क्या किया था? ऐड किया था और उसको डिवाइड किया था 2 से। तो ये हमने क्वेश्चन किया हुआ था। अब हम आ जाते हैं इसके ये वाला क्वेश्चन पे। हमारे पास 2 नंबर हैं 4 एंड 5। हमने क्या करना है? इसके रेशनल नंबर निकालने हैं 2 इनके बिटवीन में। अब पहला कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रेशनल नंबर। हमने क्या कहा था? जो 2 नंबर गिवन है उनको ऐड करने हैं और डिवाइड कर देना है 2 से। तो 4 + 5 क्या होता है? 2। और अगर डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये होता है, ये 4 + 5 9 होता है। और ये जो डिवाइड 2 है, अब ये जो 4 + 5 है वो तो सिंपल आ जाएगा 9। अब ये जो डिवाइड 2 लिखा हुआ है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें या चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 का क्या होता है? ये अभी डिनोमिनेटर 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा? 9 1 9 और 2 एज इट इज़ हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रेशनल नंबर आ जाएगा। अब हमने निकालना है इसका सेकंड रेशनल नंबर। अब हमारे पास एक रेशनल नंबर जो हमने निकालना है वो लिखना है, और जो एक हमारे पास गिवन था पहले से हमने वो लिखना है। तो 4 + 9/2 इनको ऐड करना है और डिवाइड करना है उसी तरह 2 से। जितने नंबर होंगे उसको उतने से डिवाइड करना है 2 से। अगर 3 होते तो 3 से। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है अभी तक इस
यूनिट नंबर 1 में उसमें 2 ही हैं, तो इसलिए हमेशा इसको 2 से डिवाइड करना है। तो इसी तरह ये इसके नीचे होता है डिनोमिनेटर 1, और 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है 2, और 1 की टेबल में अब होता है 2 होता है, 2 1 2 ज़ा 2 होता है, और 2 की टेबल में क्या होता है 1 ज़ा ही होता है। तो 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 9 8, और 9 1 ज़ा हो जाएगा 9। अब ये जो डिवाइड है इसको हम क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर 9 + 18 क्या होगा 17, 9 + 8 हो जाएगा 17, और जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा 2। तो ये जो मल्टीप्लाई है 1/2 है वो एज इट इज़ रहा है। फिर ये 17 2 2 ज़ा 4। अब ये जो 2 रेशनल नंबर हैं ये हमारे पास जो हमने फाइंड करने थे, ये वो 2 रेशनल नंबर हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।